देवगन आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो। नौकरियों के ऑफर के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आजकल सियासत में भी ऑफर वाली स्क्रिप्ट बार बार सामने आ रही है। जब भी कोई नेता ईडी या सीबीआई की जांच में फंसता है, उसका पहला डिफेंस यही होता है, मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला था लेकिन मैंने ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए ईडी या सीबीआई मेरे पीछे पड़ गई। इस लिस्ट में संजय राउत से लेकर भगवंत मान तक कई नाम शामिल है और अब इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम भी जुड़ गया है, शुमार हो गया है, जिन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के बदले सीबीआई और ईडी के केस बंद करने का ऑफर मिला है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनकी सोच छोटी है, नीयत खोटी है, ऐसे लोगों को तो हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। बीजेपी ये भी कह रही है कि नाम तो महाराणा प्रताप का ले रहे हैं लेकिन इनका काम औरंगजेब जैसा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि ठेके पर ठन गई है और महाराणा बनाम औरंगजेब पर सियासत टिक गई है आकर। तो आज आर पार में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा एक बड़े पैनल के साथ। MONEY मनी। दिल्ली की शराब नीति भले ही अब ठंडे बस्ते में चली गई हो, लेकिन इस पर राजनीति जोरों शोरों से जारी है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया है। मेरे पास मैसेज आया कि आपके खिलाफ जितने ईडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। सीबीआई की जांच के बीच मनीष सिसोदिया ने आज खुद को महाराणा प्रताप का वंशज और राजपूत बताया। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूँ, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूँ। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है, औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई। इस बीच बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ताबड़तोड़ जबानी हमले किए, तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे बनना है। ये स्वराज नहीं, शराब राज है। जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। शराब नीति पर सब अपने अपने दांव चल रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार पर घेर रही है, तो केजरीवाल और सिसोदिया ने पूरा मामला महाराणा प्रताप और राजपूत की ओर मोड़ दिया है। सवाल यह है कि सियासी हो चला शराब नीति वाला युद्ध कब और कहां पहुंचकर खत्म होगा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। शराब की लड़ाई महाराणा वर्सेस औरंगजेब पर आई। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और आज आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में हम करेंगे ऑफर वाली सियासी स्क्रिप्ट का विश्लेषण। ऑफर का पहला आरोप संजय राउत, शिवसेना, जुलाई 2022। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की रेड हुई तो ऑफर वाला काट चला, कहा मुझे पार्टी तोड़ने का ऑफर मिला था लेकिन पार्टी मैंने नहीं तोड़ी, इसलिए मैं जेल जा रहा हूं।
हालांकि अगर ये पार्टी तोड़ भी लेते तो सरकार बनाने में या बिगाड़ने में इनका कोई महत्व नहीं होता। ये एमएलए नहीं है, ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बढ़ता हूं मैं आगे, जहां बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत है। अब ऑफर का पहला आरोप मैंने आपको बताया। अब ऑफर वाले में दूसरी किस्त पर मैं आता हूं। वो किस्त क्या थी वो आपको मैं समझा देता हूं। ऑफर वाले कांड में दूसरी किस्त क्या थी? हरीश रावत, नवंबर 2021, आपको याद कराता हूं। सीबीआई के जरिए मुझे तोड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसा हो सकता है कि मुझे जेल में भी डाल दिया जाए। लेकिन ना इन्हें जेल में डाला गया, ना ये पार्टी तोड़ के कहीं गए, ये चुनाव लड़े और हार भी गए। ये बात सत्य है, प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं। अब मैं आता हूं ऑफर वाले मामले में ताजा आरोप का विश्लेषण करता हूं। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल आया, सीबीआई ईडी के केस बंद करने का मुझे ऑफर मिला। बीजेपी कह रही है हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को। बड़ा सवाल, क्या ऑफर वाली स्क्रिप्ट भ्रष्टाचार को छुपाने का बहाना बन गई है या इसके पीछे कोई तथ्य है? क्योंकि बीते दो हमने जो इंसिडेंट दिखाए उसमें कोई तथ्य सामने नहीं निकल के आया। मेरे साथ बात करने के लिए आज गौरव भाटिया, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला, जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आतिशी सिंह मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं दिल्ली से विधायिका का, और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप तीनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले आतिशी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, ये ऑफर वाली जो स्क्रिप्ट है, जो ऑफर वाली स्क्रिप्ट की बार बार चर्चा हो रही है, हमें ऑफर मिला, हमें ऑफर मिला, क्या ये कोई बड़ा बहाना है भ्रष्टाचार को छुपाने का? क्योंकि ऐसा ही पहले आरोप शिवसेना और कांग्रेस भी लगा चुकी है। शिवसेना में संजय राउत, जो अगर पार्टी छोड़ भी देते तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो एमपी थे। हरीश रावत लगा चुके हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो खुद हार भी गए चुनाव। जवाब देखिए अमीश जी, ये जो सीबीआई और ईडी वाला फॉर्मूला है, ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि विपक्ष के जो नेता दूसरी पार्टियों के होते हैं, उन पर सबसे पहले सीबीआई का केस होता है, ईडी का केस होता है, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ना सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है, ना ईडी का इन्वेस्टिगेशन होता है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लेके कई चुनाव लड़ डाले पश्चिम बंगाल में। शारदा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक भी बार जी आप मुझे बताइए, क्या ईडी ने उनको बुलाया? क्या सीबीआई ने बुलाया? आतिशी, नारायण राणे, नहीं सुनिए, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, विजयंत जे पांडे, जैसे जैसे उन पे केस होते गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए सीबीआई और ईडी का, कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक भी बार उनको एक सेकंड मैडम, सवाल तो सुनिए आप। मेरा जो सवाल था वो यही था कि संजय राउत ने भी जब वो जेल जा रहे थे इसी तरह की बात की। उन्होंने बोला देखिए मेरे पास एक ऑफर था, मैंने उस ऑफर को नहीं माना, इसलिए मुझे फंसा दिया गया है। लेकिन पात्रा चौल जो मामला है वो हम सबको पता है, जिसके अंदर गरीब लोगों के घर नहीं मिले। मैं आता हूं इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो मैटर है। कभी आप, मेरा स्पष्ट तरीके से सवाल है, कभी आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं? ये मामला शराब पॉलिसी का है। कभी आप कहते हैं कि हमारे पास ऑफर था। अगर ऑफर था, गौरव भाटिया सामने बैठे हैं, किस बीजेपी के नेता ने ऑफर दिया, क्या प्रूफ है आपके पास? आप सामने रखिए। क्या आपको लग नहीं रहा कि शराब के इस पूरे मामले में, प्रकरण में, घोटाले में जो आरोप लग रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं इसका गोलपोस्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कभी एजुकेशन पॉलिसी, कभी हमें पार्टी से ऑफर मिला, बहानेबाजी। 40 सेकंड मैडम। देखिए अमीश जी, मैं आज आपके शो पे कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारी एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे हमारी डीटीसी बस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, चाहे क्लासरूम्स हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रोड हो, जिस भी चाहे पॉलिसी का अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को भेज के जांच कराना चाहती है, करवा ले।
हमने आज तक ना एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है गौरव भाटिया, लेकिन आप मुझे बताइए बीजेपी से आपको ऑफर कौन दे रहा था, वो नाम आपको लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी गौरव भाटिया आज आपने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल दे देते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। अनुराग ठाकुर ने बोला कि ये स्वराज नहीं है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये शराब राज है। और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आप लोग ऑफर दे रहे थे इनको, ये गेम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जी देखिए, आज पूरा भारत और दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है कि अगर कोई कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान, जिसकी नस नस में बेईमानी है, रोम रोम में बेईमानी है, वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हैं। और मैं आपको वजह बताता हूं। यही अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे। इनको न्यूयॉर्क टाइम्स पे भरोसा है, लेकिन देश की न्यायालय पे भरोसा नहीं है। 3 महीने हो गए, वो कट्टर ईमानदार बेल पे बाहर नहीं आए। और आज बड़ा सवाल क्या है? जो सवाल जनता पूछ रही है वो ये पूछ रही है अमीर जी कि आप बताइए, अगर आपकी आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली? आपने ठेकेदारों के साथ बैठकर आबकारी नीति क्यों बनाई? ये काम तो आपके कट्टर बेईमान जो मंत्री मनीष सिसोदिया को करना था, लेकिन जो ठेकेदार थे वो कर रहे थे। तीसरी बात, आपने 144 करोड़ की छूट कैसे दे दी? ये तो जनता का रुपया था, राजस्व में आना था। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी था उसको आपने कैसे माफ किया, जो कि प्रावधान के खिलाफ है? और आप सोचिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देते थे, आज तो मनीष सिसोदिया ने खुद को सर्टिफिकेट दिया, मैं कट्टर ईमानदार। लेकिन गौरव भाटिया, जो मेरा जो मूल सवाल था उसका जवाब दीजिए। क्या बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को कोई ऑफर किया था, जो वो आरोप लगा रहे हैं? मैं प्रूफ लूंगा आम आदमी पार्टी से, और अब खबरें मिल रही है कि आम आदमी के पास प्रूफ है, तो दिखाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कोई ऑफर दिया था? क्योंकि रमेश भिदोड़ी सांसद ने बोला हम चिमटे से नहीं छूना चाहते ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वो कह रहे हैं हमें उन्हें ऑफर मिला था सीएम बनने का। अच्छा, मैंने कहा था ना, जिनकी नीयत खोटी हो, सोच छोटी हो, जिनको अपने परिवार में कोई घुसने ना दे। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, जो एक परिवार है, वो इनसे क्या बात करेगी? अरे अपना कद बढ़ाइए, झूठ बोलना बंद करिए। और अमीर जी, भारत रत्न मिलेगा। अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली की गलियों में निकलेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं भ्रष्टाचार रत्न मिलेगा। जूतों की माला मिल सकती है, जूतों की माला, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जो प्रश्न उठा रहे हैं, जवाब आतिशी कर लेना। उत्तर दे। भारत रत्न तो नहीं मिलेगी, जनता जूतों का रत्न जरूर देगी, ये कह रहे हैं। मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहूंगी कि गौरव भाटिया जी, आपने अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। आपकी वॉशिंग मशीन ने जो हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके बारे में आप बुकलेट लिखते थे, आपकी वॉशिंग मशीन ने हेमंत बिस्व शर्मा को जब ज्वाइन किए आपने भारतीय जनता पार्टी, वो साफ कर दिया। जो शुभेंदु अधिकारी पे आप लोग चिट फंड स्कैम, नारद स्कैम, शारदा स्कैम सबके आरोप लगाते थे, आज कैसे बन गए वो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन? बताइए, सीबीआई और ईडी ने उनको इन्वेस्टिगेट करना कैसे बंद कर दिया? बताइए, बीजे पांडा, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फेमा के वायलेशन का केस था, 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद एक भी बार सीबीआई ने और ईडी ने नहीं बुलाया उनको। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, ईडी में भी, सीबीआई में। आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के मेंबर दूध के धुले हो गए। ये बात आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिनों से बोल रही है। ये इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बिल्कुल, आप इस पर जवाब दीजिएगा। 3 दिन से आप इस पर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उनको सीएम बनाने का ऑफर था। बीजेपी ने किसने सीएम बनाने का ऑफर दिया था? बीजेपी की सीटें तो 3 है सिर्फ, माफ करिए 8 सीटें हैं बीजेपी की, 8 सीटें हैं बीजेपी की।
8 सीटों में बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही थी दिल्ली के अंदर। मतलब आपको भी थोड़ी प्रैक्टिकल बात तो कहनी पड़ेगी कि बीजेपी 8 सीटों में सरकार बनाने का सपना देख रही थी दिल्ली के अंदर। क्या प्रूफ है इसका कि मनीष सिसोदिया को ऑफर मिला? अमीश जी जी देखिए, महाराष्ट्र जी, अमीश जी, हमने महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ आपने और हमने देखा किस तरह से रूलिंग कोalition के इतने मेंबर्स को, एमएलएस को, एमपीज पर सीबीआई बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 106 मेंबर थे बीजेपी के। दिल्ली के अंदर बीजेपी के 8 मेंबर हैं। आप मुझे बताइए किसने ऑफर दिया था? क्या ऑफर था? सिर्फ ब्लेटेंट बात करने से क्या बात छुप जाती है? आतिशी जी, मेरा निवेदन है स्पष्ट रूप से बताया जाए। आप लोग डर क्यों रहे नाम बताने के लिए? गौरव भाटिया की पार्टी को एक्सपोज कर दीजिए। गौरव भाटिया की पार्टी में किसने नाम लिया, किसने ऑफर दिया? एक्सपोज गौरव भाटिया एंड इस पार्टी। देखिए, हम आप गौरव भाटिया के प्रति सॉफ्ट क्यों रही हैं?